एक राज है जो सदियों से तुम्हारे भीतर सो रहा है। कोई किताब इसे नहीं बताती, कोई गुरु इसे नहीं सिखाता, लेकिन ओशो ने कहा, यह राज तुम्हारी अपनी ऊर्जा है। यह केवल देह की प्यास नहीं, यह जीवन की सबसे गहरी शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें प्रेम भी देती है, सृजन भी और मुक्ति भी। समाज ने तुम्हें सिखाया इसे छुपाओ, दबाओ, भूल जाओ, पर जो प्रकृति ने दिया है वह अपवित्र नहीं हो सकता। संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का अदृश्य संगम है। जब तुम अपनी इस ऊर्जा को पहचान लेते हो, तुम सिर्फ स्त्री नहीं रहती, तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाती हो। तो डर को पीछे छोड़ो, शर्म की जंजीरों को तोड़ो और उस द्वार से गुजरे जहां तुम्हारा अस्तित्व पहली बार पूरा होता है। ओशो कहते हैं, जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को दबाते हैं तो आप अपने अस्तित्व को दबाते हैं। समाज के इन बंदिशों को तोड़कर महिलाओं को अपनी यौनता को पुनः स्वीकृति देनी होगी। यह न केवल उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक होगा, बल्कि एक गहरी आत्मा की आजादी भी। संभोग शर्म से बाहर आओ। महिलाएं संभोग को लेकर भयभीत या संकोच महसूस करती हैं, क्योंकि समाज ने यह भाव जगाया कि यह शर्म की बात है। परंतु ओशो कहते हैं कि जो कुछ भी प्रकृति ने दिया है वह पवित्र है। संभोग कोई गुप्त या अपवित्र चीज नहीं, बल्कि प्रकृति की ओर से एक उपहार है। इसे स्वीकारना और मनाना स्वाभाविक है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने शरीर की सुने, उसकी जरूरतों को समझें और बिना किसी दोष या शर्मिंदगी के इसे अपनाएं। संभोग और प्रेम एक गहरा संवाद। ओशो के अनुसार संभोग केवल शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संवाद है। यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब संभोग प्रेम और जागरूक होता है तो यह शारीरिक अनुभव से बढ़कर एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। साथी के साथ खुलकर अपने मन और शरीर की भावनाओं को साझा करती है तो उनके रिश्ते में गहराई आती है और वे अपने अस्तित्व को और अधिक पूरी तरह से जी पाती हैं। स्वयं की जागरूकता और संभोग का आनंद। ओशो ने बताया कि जब हम अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम संभोग में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। जागरूकता से संभोग न केवल आनंददायक बनता है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा को पुनः जीवित करता है। यह अनुभव हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है, जहां हम स्वयं की असली पहचान को महसूस करते हैं। ओशो के अनुसार संभोग एक आध्यात्मिक साधना है, एक प्रकार का ध्यान। जब हम पूरी चेतना के साथ संभोग करते हैं तो यह हमारे शरीर और आत्मा के बीच पुल बन जाता है। यह ध्यान हमें वर्तमान पल में जीना सिखाता है, हमारे अंदर गहराई से जुड़ने का अवसर देता है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। स्वयं अपने शरीर से प्रेम करना। आत्म स्वीकृति की शुरुआत। संभोग का आनंद तभी संभव है जब हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं। ओशो कहते हैं, अपने शरीर को गले लगाओ, इसे समझो और इसे जानो। महिलाएं जब अपने शरीर की सुंदरता, उसकी जरूरतों और उसकी सीमाओं को स्वीकारती हैं तो वे संभोग के अनुभव को और भी गहरा और सार्थक बना पाती हैं। यह आत्म स्वीकृति उनके आत्मसम्मान को बढ़ाती है और उन्हें संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाती है। संभोग में मानसिक और भावनात्मक आज़ादी। शरीर के साथ साथ महिलाओं को अपने मन और भावनाओं में भी आज़ादी हासिल करनी चाहिए। सामाजिक मानदंडों या डर की वजह से भावनाओं को दबाना संभोग के अनुभव को कमजोर कर सकता है। ओशो कहते हैं कि संभोग वह स्थान है जहां पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना तो शर्म हो ना ही डर। जब महिलाएं अपने मन को मुक्त रखती हैं तो उनका अनुभव प्रेम, आनंद और सच्चाई से भर जाता है। जैसे कि संभोग केवल प्रजनन का माध्यम है या कि महिलाओं को संभोग के प्रति उदासीन होना चाहिए। ओशो के अनुसार यह मान्यताएं महिला की स्वतंत्रता और खुशी को रोकती हैं। सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है और इसका आनंद लेना हर किसी का अधिकार है। महिलाएं इन पुरानी धारणाओं को तोड़ें और अपनी इच्छाओं को समझें। यौन शिक्षा और जागरूकता की जरूरत। ओशो का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जो लोगों को भय, संकोच और गलतफहमी से मुक्त कर सकता है। महिलाओं को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें न केवल शारीरिक जानकारी हो, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी समझाया जाए। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने शरीर, अपनी ऊर्जा और संभोग को सही तरीके से समझ पाएंगी और आत्मनिर्भर बनेगी। महिलाओं की यौन ऊर्जा का समाज में सशक्तिकरण। जब महिलाएं अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकार कर अपनी शक्तिशाली पहचान बनाती हैं तो वे समाज में भी सशक्त बनती हैं। ओशो कहते हैं कि यौन ऊर्जा केवल व्यक्तिगत खुशी का स्रोत नहीं, बल्कि समाज में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। स्वतंत्र और जागरूक महिलाएं
ही समाज को नए आयाम दे सकती हैं जो समानता, सम्मान और प्रेम पर आधारित हो। ओशो यह भी कहते हैं कि संभोग में भागीदारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होनी चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। यह संवाद उन्हें गहराई से जोड़ता है और संभोग के अनुभव को एक समृद्ध और सार्थक यात्रा बनाता है। संभोग के बाद की देखभाल और आत्म प्रेम। संभोग के बाद भी महिलाओं को अपनी देखभाल करनी चाहिए। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। ओशो कहते हैं कि आत्म प्रेम वह आधार है जिस पर स्वस्थ संबंध और संतुष्ट जीवन खड़ा होता है। महिलाएं अपनी जरूरतों को समझें, उनका सम्मान करें और खुद को प्यार करें। महिलाएं जब अपने शरीर, मन और भावनाओं को समझती हैं और अपनाती हैं तो वे समाज के दुष्प्रभाव से बाहर निकल जाती हैं। यह आज़ादी उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ जीने की क्षमता देती है। ओशो कहते हैं, स्वयं के भीतर डूबो और वहां से पूरी दुनिया को देखो। यह तभी संभव है जब महिलाएं अपनी यौन ऊर्जा और संभोग को अपने जीवन का सकारात्मक, सशक्त और आनंदमय हिस्सा माने। ओशो की शिक्षा महिलाओं को एक नई दिशा दिखाती है जहां संभोग सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा, प्रेम, स्वाधीनता और आध्यात्मिकता का उत्सव है। महिलाएं जब अपनी यौन ऊर्जा को अपनाती हैं तो वे न केवल अपने शरीर की मालिक बनती हैं बल्कि अपनी माला, आत्मा की भी। यह जागरूकता और स्वीकृति उन्हें समाज की बंदिशों से मुक्त करती है और उन्हें एक सशक्त, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र इंसान बनाती है। तो आज से अपनी ऊर्जा को पहचानिए, उसे सम्मान दीजिए और अपने जीवन को खुशियों, प्रेम और स्वतंत्रता से भर दीजिए।